हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टनल डायोड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जेनर डायोड के बारे में डिस्कशन किया। जेनर डायोड में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसका वेवफॉर्म, उसका जो प्लॉट था V और I के बीच वो देखा, जेनर ब्रेकडाउन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था हमने, और ये जाना कि जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क होता है, कैसे जेनर डायोड बेटर है PN जंक्शन डायोड में, कैसे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो हमने ये सब चीजें देखी लास्ट क्लास में, और ये आपको याद रखना है कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। इट इज स्पेशली डिजाइंड टू वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड जेनर ब्रेकडाउन ऑकर्स इन जेनर डायोड, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थी, बाकी सब चीजें हमने लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कशन किया। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड, जो कि होगा हमारा टनल डायोड, राइट। तो टनल डायोड के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टनल डायोड के बारे में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड, ठीक है। ये इसाकी डायोड भी कहा जाता है इसको, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ जर्मेनियम मटेरियल। ये जर्मेनियम का बना होता है, राइट। और क्या पॉइंट लिख सकते हो आप, इट हैज नेगेटिव रेसिस्टेंस इन द ऑपरेटिंग रीजन में नेगेटिव रेसिस्टेंस शो करता है। ये इसकी खास बात है, ऑपरेटिंग रीजन, राइट। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, अभी इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड एंड टनल डायोड, और आपका वैसे ही लाइट एमिटिंग डायोड, किसके कौन नेगेटिव रेसिस्टेंस शो करता है इन द ऑपरेटिंग रीजन में। तो उसमें आपको क्या क्लिक करना है, आपको टिक करना है टनल डायोड के बारे में, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिस्टेंस कैसे शो करता है और क्या इसका ऑपरेटिंग रीजन है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो, it has negative resistance in the operating region. Next, it is, देखो जब हम जेनर डायोड पढ़ रहे थे तो डोपिंग कॉन्सेप्ट के जब फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, तो पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और टनल डायोड को हमने कंपेयर किया था। उसमें द मोस्ट हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर कौन सा आया था, टनल डायोड आया था। कितना, 1 पार्ट ऑफ इंप्योरिटी किसमें ऐड हो रही थी, 10 to the power 3 एटम्स में ऐड हो रही थी। सो 1 पार्ट ऑफ इंप्योरिटी वाज एडेड टू द 10 to the power 3 एटम्स। तो हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर था ये अपना टनल डायोड, ठीक है। इट इज वेरी हाईली डोप्ड, हाईएस्ट डोपिंग देखने को मिली है इसमें, ठीक है, वेरी हाईली डोप्ड। अब अगर ये हाईली डोप्ड है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था जेनर डायोड के केस में कि जेनर ब्रेकडाउन भी जो हो रहा था, उसमें मैंने ये पॉइंट बोला था कि जेनर डायोड जो है वो पीएन जंक्शन डायोड से ज्यादा डोप्ड है, इसलिए इसका डिप्लीशन रीजन कम है, थिन है, मतलब कि क्या, पतला है। वैसे ही अब भाई ये तो एकदम हाईएस्ट डोपिंग वाला है, तो इसके डिप्लीशन रीजन में भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये इसका डिप्लीशन रीजन भी जो होता है वो भी वेरी थिन होता है, राइट। सो बिकॉज ये हाईली डोप्ड है, दिस इज द रीजन व्हाई इट्स डिप्लीशन रीजन विड्थ इज वेरी थिन, ठीक है। सो इट इज वेरी हाईली डोप्ड एंड सो इट हैज very thin depletion region. अब
वेरी थिन डिप्लीशन रीजन होने के कारण क्या होता है, देखो जब इसको एकदम हाईली डोप किया गया, इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ वेरी थिन था, वेरी थिन डिप्लीशन रीजन में समझ जाओगे, ठीक है, वेरी थिन डिप्लीशन रीजन था। अब इतना थिन होने के कारण जब भी आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, तो स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने से ही, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने से ही चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इस जो ये जंक्शन है, आपका जंक्शन है, उससे पंच थ्रू करके उसमें टनल बना के उसको डिप्लीट करके निकल जाते हैं। मतलब कि इतना पतला डिप्लीशन रीजन है कि थोड़ा सा भी अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए इसको, तो चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीशन रीजन को पंच करके उसमें टनल बना के निकल जाते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने ये बोला कि चार्ज कैरियर्स टनल बना के निकल रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, टनल डायोड है, राइट। अब आपको समझ में आया कि टनल डायोड क्यों बोला जाता है इसको, इसलिए क्योंकि इसका डिप्लीशन रीजन इतना पतला है कि इसमें से चार्ज कैरियर्स थोड़े से भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में टनल बना के निकल जाते हैं, एकदम डिप्लीट करके, पंच करके निकल जाते हैं डिप्लीशन रीजन को। अब इसको हम ऐसे डिटेल में समझेंगे। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं पता है, देखो कई बार ये जैसे नया टॉपिक हो गया, टनल डायोड, जेनर डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये सब के बारे में हम सबको बेसिक आइडिया थोड़ा थोड़ा था, पर टनल डायोड कुछ लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से फेमिलियर होने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको एक बार इस टॉपिक से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाओ कि टनल डायोड को आपको समझ में आ जाए। हाँ, टनल डायोड को इसाकी डायोड भी बोला जाता है। टनल डायोड जर्मेनियम मटेरियल से बनता है। टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस है इन द ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है। और टनल डायोड वेरी हाईली डोप्ड है, बहुत ज्यादा डोपिंग की जाती है, इसीलिए इसका डिप्लीशन रीजन बहुत पतला है। तो मैंने क्या बोला, अगर डिप्लीशन रीजन पतला है तो चार्ज कैरियर्स आपका पंच करके टनल बनाकर डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं, और इसीलिए स्मॉल वोल्टेज में भी तुरंत करंट फ्लो करता है, एकदम हाई अमाउंट ऑफ करंट, इसलिए ये फास्ट ऑपरेटिंग होता है, इसका ऑपरेशन काफी फास्ट है, ठीक है। इट वेरी थिन डिप्लीशन रीजन एंड it shows very fast operation, ठीक है। अब क्योंकि ये फास्ट ऑपरेशन शो करता है और क्योंकि इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है, एम्पलीफायर्स, ऑक्सीलेटर्स, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, इन सारे चीजों में इसको यूज किया जाता है, राइट। तो ये भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं टनल डायोड के बारे में। क्यों इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण और इसका ऑपरेशन काफी फास्ट है, पतले डिप्लीशन रीजन होने के कारण, हाईली डोपिंग के कारण, ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑपरेशंस, converters, amplifiers, oscillator एंड फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, ये सब चीज इसका एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, राइट। तो अब देखो, अगर इसका मेरे को आपको सर्किट सिंबल दिखाना होगा कि टनल डायोड दिखता कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये है टनल डायोड, ठीक है। तो कई बार आपको आइडेंटिफाई करने बोल दिया जाएगा कि टनल डायोड को पहचानो, तो आपको टनल डायोड ऐसे दिखेगा, राइट।
ठीक है, अब देखो कई बार ना, क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिस्टेंस था ऑपरेटिंग रीजन में, इसलिए कई बार आपको एग्जाम में इस डायोड के पास में -G या -R लिखा हुआ दिखेगा। -G मतलब कि क्या, G फॉर कंडक्टेंस, G फॉर कंडक्टेंस, तो इसलिए इसका -G कई बार इसके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट सिंबल ऑफ टनल डायोड, तो उसमें जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और ऐसा सिंबल दिया रहेगा। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि इतना दे, या तो फिर नॉर्मल डायोड बना के उसके साइड में -G लिख दे या -R लिख दे, ये बताने के लिए कि वो क्या है, टनल डायोड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए अभी टनल डायोड का, ताकि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि टनल डायोड आखिर है क्या। नया टॉपिक था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब देखो इसकी वर्किंग पे चलते हैं अच्छे से डिटेल में कि कैसे ये काम करता है, राइट। तो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं अभी बनाऊंगा तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, ये हो गया करंट वोल्टेज। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, मैंने ये बोला कि इसका ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड होने के कारण कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ हाईली डोप्ड, यहाँ पे वर्किंग, पहला पॉइंट हाईली डोप्ड होने के कारण डिप्लीशन रीजन आपका कम होगा, डिप्लीशन रीजन विड्थ काफी कम होगा। ठीक है, और क्या चीज दिखने को मिलेगा कि हाईली डोप्ड होने के कारण आपको मैंने जब फर्मी एनर्जी लेवल पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल कुछ नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी है, कि ये बताता है फर्मी एनर्जी लेवल कि कहां पर ज्यादा इंट्रिंसिक कैरियर्स दिखेंगे, है ना। मतलब कि सीधा समझ लो कि फर्मी एनर्जी लेवल एक ऐसा लेवल है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम में कि जहां पर वो ये बताए कि कहां पर आपका इंट्रिंसिक कैरियर्स ज्यादा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स ज्यादा होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होते हैं। होल्स कहां पे होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाई करता है, वैलेंस बैंड के पास, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहां लाई करता है, कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में है, राइट। ये चीज हमने पहले देख चुकी है। अब देखो, क्योंकि ये हाईली डोप्ड है और इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ कम है, तो उससे क्या होता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है इन द एन साइड, देखो डायोड है ये, तो एक्चुअल में टनल डायोड है ना, तो एन और पी इसमें भी रहेंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर तो रहेंगे ही ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हाई डोपिंग करने के कारण फर्मी एनर्जी लेवल इन द एन साइड का जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना, वो कंडक्शन बैंड के भी ऊपर चला गया है, मतलब अबव द कंडक्शन बैंड, एकदम कंडक्शन बैंड के अंदर घुस गया है। हमने क्या देखा था कि फर्मी एनर्जी लेवल लाइज नियर द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के पास था जब हम पहले समझ रहे थे फर्मी एनर्जी बैंड लेवल को, पर अब क्या हो रहा है, डोपिंग करने के कारण कंडक्शन बैंड के अंदर या एकदम ऊपर चला गया है ये फर्मी एनर्जी लेवल इन द एन साइड में फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के अबव चला गया है। पी साइड में क्या हो रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल आपका वैलेंस बैंड के नीचे चला गया है, बिलो चला गया, मतलब कि वैलेंस बैंड में ही घुस गया है इतना हाई डोपिंग करने के कारण। तो इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्मी एनर्जी लेवल गोज above in the conduction band,
इन एन साइड, एन साइड में है ना, एन साइड सेमीकंडक्टर में आपका एन टाइप लिख देता हूं ना। एन टाइप में क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है, पर हाई डोपिंग करने की वजह से फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर ही चला गया है, राइट। एन टाइप एंड गोज बिलो द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इन पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के अंदर चला गया। अब इससे क्या होता है, यहां पे देखने को मिल रहा है कि वेरी हाई डिफरेंस हो गया है फर्मी एनर्जी लेवल्स के बीच। तो यहां पे इतना जो गैप बन गया है फर्मी एनर्जी लेवल के बीच में, कंडक्शन बैंड, एक फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में चला गया, दूसरा फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में चला गया है। तो पी और एन डायोड, पी एन डायोड में जो टनल डायोड बन रहा है, जिससे पी और टाइप और एन टाइप को मिलाकर, तो इनके बीच हाई डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं ब्रैकेट में, हाई डिफरेंस इन फर्मी एनर्जी लेवल, हाई डिफरेंस इन फर्मी एनर्जी लेवल। अब इस हाई डिफरेंस के कारण क्या होता है कि आपका डिप्लीशन रीजन कम पतला हो जाता है। वही चीज बोला जा रहा है कि डोपिंग के कारण डिप्लीशन रीजन पतला हो रहा है और फर्मी एनर्जी लेवल पे भी ये फर्क पड़ रहा है, ये बोला जा रहा है। अब देखो, यहां पे मैंने वोल्टेज रखा है, यहां पे मैंने करंट रखा है, साइड में रखा हूं इसको मैं, है ना। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमको आराम से फोकस करना है। तो अब जैसे जैसे आप ना थोड़ा सा माइन्यूट करंट वोल्टेज को बढ़ाते हो, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को जैसे ही बढ़ाओगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, आपका जो ये डिफरेंस बिटवीन द फर्मी एनर्जी लेवल है, डिफरेंस बिटवीन द फर्मी एनर्जी लेवल रेड्यूसेस, ठीक है। तो यहां पे अब मैं यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट, when forward bias वोल्टेज को आप जैसे ही इंक्रीज करते हो, तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है दोनों पी और एन साइड में, वो डिफरेंस कम होने लगता है। कम क्यों है ना, कम होने लगता है। अभी तो आपने देखा कि ज्यादा डिफरेंस हो गया था, एक कंडक्शन बैंड में चला गया था, एक वैलेंस बैंड में चला गया था, डिफरेंस बढ़ गया था, डिप्लीशन रीजन पतला हो गया था। और अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा बढ़ाए हो, एकदम कम, थोड़ा सा ही बढ़ाए थे, और फर्मी एनर्जी लेवल का डिफरेंस एकदम ड्रास्टिकली कम होना चालू हो गया, ठीक है। कम होने से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का जो वो था वो आपका और पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन, WD लिख देता हूं, डिप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीजेस फर्दर मोर, डिप्लीशन रीजन विड्थ आपका फर्दर मोर डिक्रीज होने लग जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपका जो चार्ज कैरियर्स था, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो टनल बनाएंगे और वेलोसिटी ऑफ लाइट से आप उसके अपने डिप्लीशन रीजन को पास करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, चार्ज कैरियर्स move with the velocity of light and punch और टनल। पंच क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम पेपर्स को पंच नहीं करते हैं, पंच करने से दो छेद बन जाते हैं, उसी टाइप का वो पंच बोलो या टनल बोलो, तो इसलिए मैं बार बार पंचिंग यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप पेपर पंच करते हो तो आप देखते हो कि दो छेद बन जाते हैं, वैसे ही, राइट। तो पंच और टनल थ्रू द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। और ये जो चार्ज कैरियर्स जो पास हो रहे हैं, ये बहुत ही हाई मात्रा में, वेरी भारी मात्रा में उसमें पास हो रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आप लिख दो वेरी हाई चार्ज, हाई चार्ज कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ, लिख दो लार्ज नंबर
of charge carriers move with the velocity of light and punch or tunnel through the depletion region. अब इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे वेवफॉर्म आपका प्लॉट भी बनाते जाऊँ साइड बाय साइड, तो सपोज करो स्मॉल वोल्टेज ही डाला था, मैं स्मॉल वोल्टेज ही पुट किया था और स्मॉल वोल्टेज से ही आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गया, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी पीक। ये तो आपने देखा कि जैसे ही हम थोड़ा सा भी वोल्टेज को बढ़ाए तो आपका एकदम हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया और करंट डायरेक्ट पीक वैल्यू पे पहुंचा, धड़ से पीक वैल्यू पहुंच जाएगा, एकदम तुरंत पीक वैल्यू पहुंचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल का भी जो डिफरेंस था वो कम होने लग गया, डिप्लीशन रीजन एकदम ही पतला हो गया, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव किए पंच करके डायोड डिप्लीशन रीजन में और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया और तुरंत पीक वैल्यू पहुंच गया करंट, है ना, अपने पीक वैल्यू पे पहुंच गया। राइट, अब देखो, अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग होगा। क्या होता है कि आपने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पे थे? एन साइड में थे। होल्स कहाँ पे थे? पी साइड में थे, है ना। तो अभी तक जब आप वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ाए तो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में क्या थे? सेम एनर्जी लेवल था। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भागे किधर? होल्स की तरफ, और होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और आपका करंट फ्लो करने लग गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुई बात? पर एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना एन साइड को छोड़ के पी साइड पहुंच जाएंगे और पी साइड के वैलेंस बैंड में, क्योंकि होल्स कहाँ है? पी साइड के वैलेंस बैंड में ही मेजॉरिटी है ना। वैलेंस बैंड में, पी साइड के वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी ऑफ होल्स आर प्रेजेंट एंड एन साइड के कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स जाकर पहुंच गए सारे के सारे अपने स्टेट को छोड़ के एम्प्टी स्टेट्स, वैलेंस बैंड जो था आपका, होल्स जहां पे थे वहां पे एम्प्टी स्टेट्स में जाके सब कोई ऑक्यूपाई कर लिए वो एम्प्टी स्टेट्स को, राइट, और करंट फ्लो होने लग गया। पर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी होल्स बचेगा ही नहीं आपका वैलेंस बैंड में इन द पी साइड। तो जब नहीं बचेगा तो क्या होगा कि करंट आपका ना ड्रास्टिकली वापस गिर जाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा। तो आप भले ही वोल्टेज को बढ़ाते लग जाओ, वोल्टेज को भले ही बढ़ाने लग जाओ आप, पर आपका करंट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस मिल रहा है हमको, है ना। आप सिंपल सा सोचो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट कम हो रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है हमें टनल डायोड का इन द ऑपरेटिंग रीजन। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका एक बार large number of charge carriers move with the velocity of light and punch or tunnel through the depletion region। अब क्या हुआ आपका क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, तो large number of move with the velocity of light and punch or tunnel through the depletion region। अब आपका क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा when high energy of electrons from filled state in the conduction band of n side moves with high energy to occupy the empty states
एम्प्टी स्टेट्स मतलब कि क्या, होल्स का बात हो रहा है यहाँ पे, होल्स इन द पी साइड, होल्स इन द पी साइड, ठीक है। अब वो मूव तो कर गए, बट आफ्टर सम टाइम there will not be any empty states or holes in the p side, and so with the further increase, अब आपके पास होल्स बचे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जगह, एम्प्टी स्टेट्स बचा ही नहीं जाने को, कहीं पे एम्प्टी स्टेट या होल रहेगा वही प्लेस को तो जाके इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। अब उसके पास पी साइड में एम्प्टी स्टेट बचा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन, करंट का वैल्यू कम होने लग जाएगा, भले ही आप कितना वोल्टेज को बढ़ा लो, है ना। सो विद द फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज, with the further increase in the voltage, with the further increase in voltage because of low charge carrier movement, the current decreases, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं कि जब अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, चाहे कोई भी रीजन हो, तो इस रीजन को, इस कारण को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है हमको। अब देखो, ये तो आपका था कहानी, है ना, टनल डायोड का कहानी, पर अब यहाँ पे आईवी ग्राफ में हमको कैसे देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ तक का स्टोरी आपको समझ में आ गया था कि आपका थोड़ा सा ही वोल्टेज आप बढ़ाए थे, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने से ही तुरंत पीक वोल्टेज पे आपका करंट जो था पीक वैल्यू पे पहुंच गया, और जिस वैल्यू पे पीक करंट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीक वोल्टेज बोल रहे हैं, है ना। अब देखो, अब वापस आप वोल्टेज को बढ़ाए, पर हुआ क्या कि आपका जो करंट था वो डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। और इस करंट को क्या बोलेंगे, वैली पॉइंट या वैली करंट, ठीक है। आपने देखा है ना, वैली जो खाई बनती है वही, तो वही वैली जो बनती है, इसलिए इसका नाम है वैली करंट, ठीक है। दिस इज द वैली करंट। और यहाँ पे जहाँ पे वैली करंट आ रहा है उस पॉइंट के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वैले वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई करंट, आपका करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि क्या, ये नॉर्मल इस तरीके से एक वापस पहले डिक्रीज हो गया, अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एनर्जी, जितनी भी कैरियर्स की एनर्जी थी वो डिक्रीज होने लग जाएगी, और वो वापस अपने कंडक्शन बैंड, अपने वैलेंस बैंड, अपने अपने जगह पे सब पहुंच जाएंगे, फिर से एनर्जी कम हो गई सबकी, तो आपका मूवमेंट कम होने लग जाएगा, और फिर वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये
तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ऐसे ही होता था ना, ऐसे करके आता था। पर यहाँ पे क्या हुआ, टनल डायोड में पहले एकदम से पीक में पहुंच गया, फिर करंट डिक्रीज हुआ, वैले पॉइंट तक आया, फिर उसके बाद नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तरह वर्क करने लग गया। तो इस ग्राफ को समझाने के लिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे रामायण सुनाया, पूरा कहानी सुनाया, ताकि आपको, अब देखो ये पॉइंट आप भले ही भूल जाओ पर एक बार उसको समझ लिए तो अब ये ग्राफ समझ में आ गया ना आपको। इसलिए मैं आपको डिटेलिंग में पूरा पॉइंट सिखा रहा था कि आपको, अगर मैं तुरंत आता बना देता इसको तो आप सोचते हैं कि रट कितना ही रट लेते, एग्जाम में एक ना एक दिन तो आपको पूछता कि कौन सा था, फिर आपको ये पीक था कि वैली था, ये आपको भूल जाते आप, है ना। तो इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया कि देखो पहले आपका थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से ही आपका करंट पीक वैल्यू पे पहुंच गया, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत पतला था, डिफरेंस बिटवीन द फर्मी एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा था, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा फर्मी एनर्जी लेवल का डिफरेंस और कम हुआ, डिप्लीशन रीजन भी और कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स पंच थ्रू या टनल कर बनाकर एकदम वेलोसिटी ऑफ लाइट से पास हुए अपने क्या बोलते हैं डिप्लीशन रीजन से, और कहां से, अपने कंडक्शन रीजन से, जो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन रीजन से कहां गए, अपने वैलेंस बैंड में गए जो पी साइड में था, और एम्प्टी स्टेट्स को फिल करना स्टार्ट किए। एक वक्त ऐसा आएगा कि एम्प्टी स्टेट्स बचेंगे ही नहीं पी साइड में, और आपके पास चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कम होने लग जाएगा। तो भले ही आपका वोल्टेज कितना बढ़ा लो पर आपका करंट आराम से कम हो जाएगा, फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उसके बाद वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा, राइट। तो ये आपका था स्टोरी पूरा टनल डायोड का। अब देखो यहाँ पे एक और कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। वैले पॉइंट और पीक पॉइंट आपने करंट आपने देख लिया। अगर यहीं पे आपसे कई बार ऑपरेटिंग रीजन के बारे में पूछा आता है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिस इज द सपोज this is suppose a बैटरी जिसकी वैल्यू क्या है, E है, राइट। ये उसका है टनल डायोड, और ये है वैल्यू R, E R, और ये टनल डायोड, ठीक है, टनल डायोड, टनल डायोड। अब देखो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, I इज मैक्स इज नथिंग बट E बाय आर, है ना। E बाय आर होगी कि नहीं। जब टनल डायोड का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, टनल डायोड में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, टनल डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और क्या होगा, करंट जो फ्लो होगा E बाय आर होगा, राइट। और जब अगर मैं ये बताऊं कि इसमें टनल डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो उस केस में कितना करंट फ्लो होगा, E बाय आर। क्लियर हुई बात, राइट। अब ये कब का केस है, डीसी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। ये एनालिसिस जो कर रहे हैं ये डीसी सप्लाई में कर रहे हैं। दिस एनालिसिस इज इन डीसी सप्लाई। देखो बैटरी है ना यहाँ पे, तो डीसी सप्लाई के केस में ये सब हो रहा है, तो इसको डीसी एनालिसिस भी बोलेंगे, राइट। और फिर अब देखो टनल डायोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा। अगर आप देखो कि टनल डायोड जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट के केस में उसके अक्रॉस करंट जीरो फ्लो होगा, और वोल्टेज कितना आएगा, मैक्सिमम E आएगा, है ना। ये देखो यही वाला वोल्टेज उसके अक्रॉस आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू V max is equal to E and current is equal to 0 at this moment, है ना। और इस मोमेंट में वोल्टेज अक्रॉस टनल डायोड इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हम 0 मान रहे हैं। अब देखो ये चीज मैं इसलिए बताया क्योंकि इस डीसी एनालिसिस को करने से हमको मिलता है डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन को पाने से हम ऑपरेटिंग रीजन बता सकते हैं अपना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रीजन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो फिर से वापस आ जाओ अपने प्लॉट में। तो यहाँ पे अब आप देखो E बाय आर को यहाँ पे कहीं पे मार्क कर देता हूँ मैं, ये आई पिक को E बाय आर कर देता हूँ, है ना। ये हो गया E बाय आर। और आप सपोज करो ये इस वैल्यू पे कुछ आपका मैक्सिमम ईएमएफ आ रहा था E, है ना। और इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं,
ये, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट, ये इसको क्या बोलते हैं पहले मैं लिख देता हूँ, ये है डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। अब इनको ज्वाइन करने से हमको कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिली, राइट, कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिले, ठीक है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गए। अब देखो भाई यहाँ पे तो तुरंत थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाए थे हम, तुरंत थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाए थे और एकदम पीक वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे तो कुछ इस्तेमाल होगा ही नहीं इसका, है ना, ज़्यादा कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकते हम इसका, राइट। पर और यहाँ पर देखो इस साइड में आपका नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क कर रहा है, जैसे कि जेनर डायोड भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड की तरह ही वर्क कर रहा था। पर जेनर डायोड की स्पेशलिटी क्या था कि वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कर रहा था, और रिवर्स बायस कंडीशन में भी अगर उसको हम जो रिवर्स वोल्टेज है उसको जेनर वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे तो वो बाई डायरेक्शनल बन जाता था, मतलब कि कैथोड टू एनोड भी करंट फ्लो हो सकता था और एनोड टू कैथोड भी फ्लो हो सकता था, राइट। तो बाई डायरेक्शनल बनता था, एकदम बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था, वीजेड वोल्टेज उसमें फिक्स्ड हो जाता था चाहे कितनी भी करंट फ्लो होते रहे। तो स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन किया गया था हमने जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करने के लिए। तो वैसे ही जेनर डायोड जैसे रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, वैसे ही जो इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस है, जो टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस है इस रीजन में, यहां से ये जो रीजन है, इतना रीजन जो आपको दिख रहा है, यहां पे जो नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है, यहीं पे आपका टनल डायोड भी यूज आता है। ऑपरेटिंग रीजन इसका यही बनता है, क्योंकि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है उसका हमको बाद में यूज आता है ऑक्सीलेटर्स में, राइट। जो मैंने एप्लीकेशंस लिखा है उसी में ऑक्सीलेटर्स, कन्वर्टर्स, स्विचिंग ऑपरेशन, ये सब में यूज आता है। और इस ऑपरेटिंग रीजन में आप देख सकते हो कि वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है और करंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, तो इसलिए इसका स्पेशलिटी है नेगेटिव रेजिस्टेंस, राइट। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको एकदम रटा गया होगा कि इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, क्लियर। ये अब देखो, अब कई बार हमसे टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट भी पूछा गया है, कुछ एग्जाम्स में इक्विवेलेंट सर्किट भी हमसे पूछा गया है। टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप देखो तो किस टाइप का आपको इक्विवेलेंट सर्किट देखने को मिलेगा, यहां पे आपका आ जाएगा आरएस, यहां पे आ जाएगा कैपेसिटर, यहां पे आ जाएगा फिर से रेसिस्टर, नेगेटिव रेसिस्टर, और यहां पे आ जाएगा इंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आरएस, एलएस, ये हो गया आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और ये हो गया आपका नेगेटिव रेसिस्टर, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कुछ आपकी 1.5 होती है, 1.5 ओम। इसकी वैल्यू आपके पास 6 मिली हेनरी होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 5 पिकोफैरेड होती है, राइट। और इसकी वैल्यू 152 ओम्स होती है, -152 ओम्स होती है, राइट। इन वैल्यूज को आप डेफिनेटली एक बार चेक जरूर करेंगे। कई बार क्या होता है कि पढ़ाते समय कुछ इधर उधर हेर फेर हो जाता है, तो उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए जो भी मैं वैल्यूज लिखाता हूँ उसको एक बार नेट तुरंत चेक कर लिया करो, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एक दो पेपर में शायद ये आया भी है, पता है कि, सॉरी ये हिल गया क्या, हाँ, राइट। तो एक दो पेपर में ये आया भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड। तो उसमें ये आपका कैपेसिटर गिवन था, रेसिस्टर गिवन था, आरएस गिवन था, एलएस गिवन था। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट है। तो एक बार बना लोगे कॉपी में, तुरंत से पलटाओगे रिवीजन के टाइम में, आपका रिवाइज हो जाएगा और आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो आ रहा है इक्विवेलेंट सर्किट, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि कैसे कैसे बन रहा है। ये जो आरएस आया, ये जो रेसिस्टेंस आया, ये किसके कारण आया, it is because of ohmic contact, contact between semiconductor lead
लीड एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल, राइट। तो जो आपने देखा था पी टाइप और एन टाइप को हम जो फैब्रिकेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो जो हाईली डोप्ड है, तो उनके बीच, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच कोई जो लीड होगा, जो ओमिक कांटेक्ट होगा, उनका जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम आरएस से शो कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लीड रेसिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में, उसको हम क्या कर रहे हैं, आरएस से शो कर रहे हैं। नेगेटिव ये जो रेसिस्टेंस आया, ये तो भाई हमने अभी देखा, ये नेगेटिव रेसिस्टेंस को शो कर रहा है, जो कि प्रॉपर्टी है टनल डायोड का, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा ना, पूरा कहानी सुना, नेगेटिव रेसिस्टेंस कैसे आ रहा है करके, तो वो वैल्यू है ये क्या है, लीड इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस ऑफ टर्मिनल। ठीक है, तो जो टर्मिनल्स हैं आपके एनोड और कैथोड, उनका जो खुद का कुछ इंडक्टेंस होगा, तो वही लीड इंडक्टेंस ऑफ टर्मिनल्स को हम एलएस से शो कर रहे हैं, राइट। और ये क्या है भाई, यहाँ पे इसको तो बता सकते हो आप, क्या है ये, फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो रहा है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ डायोड्स रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आ रहा है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में मेरे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो डोपिंग ज़्यादा करने से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पे 5 पिकोफैरेड तक आ गई है, राइट। तो ये सारा पॉइंट हो गया आपका टनल डायोड का। अभी तक हमने ढेर सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया, राइट, टनल डायोड के बारे में। अब देखो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इस पीक वैल्यू और करंट, पीक करंट और वैले करंट के बारे में। जर्मेनियम में, इन जर्मेनियम द रेशियो ऑफ आई पीक टू आई वैले इज 10:1। ठीक है, जर्मेनियम में रेशियो ऑफ पीक करंट टू वैले करंट इज 10:1। और इन गैलियम आर्सेनाइड the ratio of peak current to valley current is 20:1, राइट। ये हो गया पीक करंट, राइट, ये चीज हो गया। अब देखो जितना ज़्यादा रेशियो होगा ना 20:1, जितना ज़्यादा रेशियो होगा पीक करंट और वैले करंट का, उतना ही अच्छा होगा कंप्यूटर्स के लिए। कंप्यूटर्स और जो फास्ट स्विचिंग चाहिए, जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे हम रेशियो को हाई रखते हैं, राइट। तो ये आपको गैलियम आर्सेनाइड उस केस में यूज़ किया जा सकता है, पर जनरली हमारा जो टनल डायोड होता है वो जर्मेनियम से बना होता है। पर कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा पीक करंट और वैले करंट का रेशियो क्या हो, ज़्यादा हो। अब मैंने जैसे बोला आपको कि डोपिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है आपका टनल डायोड में, तो डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। तो कई बार ना आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि कितना है डिप्लीशन रीजन का विड्थ। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का 1/100 ऑफ द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का विड्थ होगा। डिप्लीशन रीजन विड्थ जो हो रहा है WD ऑफ टनल डायोड is 1/100 ऑफ डिप्लीशन रीजन विड्थ ऑफ नॉर्मल डायोड। ठीक है, नॉर्मल डायोड, जितना नॉर्मल डायोड का डिप्लीशन रीजन का विड्थ था ना,
वो उसका 1/100th टाइम्स कम हो जाता है टनल डायोड में डोपिंग ज्यादा करने के कारण। और इसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हो इट इज क्लोज टू 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर -10, राइट। ये 100 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होती है डिप्लीशन रीजन की विड्थ। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट वैल्यू कि कितनी है डिप्लीशन रीजन की विड्थ, 100 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर हुई बात, राइट। ये हो गया। अब देखो यहां पर जो आपका ये पीक करंट है, ये इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर से 100 एम्पियर तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है माइक्रो एम्पियर से 100 ऑफ एम्पियर्स तक, राइट। इसमें कोई बाउंडेशन, कोई लिमिट नहीं है पीक करंट की। डोपिंग और वो सब चीज को मैनिपुलेट करके आप पीक करंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। पर जो पीक वोल्टेज है, ये जो पीक वोल्टेज इसका क्या कहानी है? पीक वोल्टेज इज लिमिटेड टू 600 मिलीवोल्ट, राइट, और 0.6 वोल्ट तक। तो पीक वोल्टेज को आप मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो? 600 मिलीवोल्ट तक ही बढ़ा सकते हो, या तो फिर 0.6 वोल्ट तक ही रख सकते हो। इसमें एक अपर कैप है, इसमें लिमिटेशन होता है कि भले ही आप पीक करंट को जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पर पीक वोल्टेज जो है वो आपका 600 मिलीवोल्ट तक लिमिटेड होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए टनल डायोड के लिए, ये सफिशिएंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी डिटेल डिस्कशन हमने किया, उसका वर्किंग देख लिया, उसका वेवफॉर्म देख लिया और पूरा ग्राफ प्लॉट किया अच्छे से, ठीक है। और कुछ बेसिक पॉइंट सीखे हमने कि पहला तो वर्किंग कहां पर, इसका जो एप्लीकेशंस है वो कहां पे, तो आप इसका होमवर्क कर सकते हो कि इसका और एप्लीकेशंस कहां पर है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट सीखा हमने नेगेटिव रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पीक करंट, वैली करंट, इनके बारे में डिस्कशन किया, जर्मेनियम का बना होता है, राइट। ये और इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक एग्जाम में आया हुआ है, तो आप सभी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड। सर्किट सिंबल आपको याद होना चाहिए कि ऐसे आपका देखो यहाँ पे सर्किट सिंबल बना हुआ था, इस तरीके से डायोड के सामने बना दिया था मैंने। सर्किट सिंबल बनाया हूँ कि नहीं? हाँ, ये तो बनाया हूँ, राइट। तो सर्किट सिंबल कई बार पूछ लिया जाता है, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब का। तो ये बेसिक पॉइंट्स टनल डायोड के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।